संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पारित। पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा समावेशी विकास का महत्वपूर्ण क्षण, लंबे समय से हाशिए पर रहे लोगों को मिलेगा सहारा। वक्फ संशोधन बिल को संसद में मिली स्वीकृति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, कहा वक्फ बिल स्वीकृति देश के लिए ऐतिहासिक दिन, भ्रष्टाचार के युग का हुआ अंत। और दिल्ली में यमुना जन्मोत्सव का पावन अवसर, यमुना महाआरती और चुनरी मनोरथ कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा ने कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम रेखा ने की जनता के सुख समृद्धि की कामना। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पेश होने पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को सामने लाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। और वही वक्फ संशोधन बिल को संसद में स्वीकृति मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरुआत की है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली है। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। दिल्ली में आयोजित यमुना जन्मोत्सव के पावन अवसर पर यमुना महाआरती व चुनरी मनोरथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मां यमुना महाआरती व चुनरी मनोरथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। दिल्ली सरकार मां यमुना के पुनरुद्धार के लिए निरंतर समर्पित है। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मां यमुना को श्रद्धा सुमन अर्पित कर समस्त जनता की सुख समृद्धि की कामना की। और वही अटल कैंटीन योजना के तहत दिल्ली के गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में भरपूर खाना मिलने जा रहा है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान देते हुए ये घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने के लिए अटल कैंटीन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। स्वर्गीय अटल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 स्थानों पर कैंटीन खोली जाएंगी, जहां गरीबों को रियायती दरों पर पौष्टिक भोजन मिलेगा। और वहीं परवेश साहिब सिंह ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने की सराहना की और कहा है कि वक्फ विधेयक और मुस्लिम वक्फ विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह गई। अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वक्फ प्रबंधन का ढांचा अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। यही वो रास्ता है जिससे हम एक सशक्त, समावेशी और करुणामय भारत का निर्माण कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने वजीराबाद बैराज जाकर पानी ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और कहा कि संतोष हुआ कि ट्रीटमेंट के बाद शुद्ध पानी लोगों तक पहुंच रहा है। तो वहीं जल भंडारण क्षमता को दोगुना करने के लिए पौंडेज क्षेत्र की खुदाई का काम अगले 1 से 1.5 महीने में पूरा होगा, जिसमें गर्मियों में जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। समस्या पुरानी पाइपलाइनों में है, जिनकी वजह से घरों तक पानी पहुंचने में दिक्कत हो रही है और इन पाइपलाइनों को बदलने का काम जल्द शुरू किया जाएगा ताकि हर घर तक साफ पानी बिना किसी रुकावट के पहुंचे। हम दिल्ली के 37 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की निगरानी के लिए IT डैशबोर्ड विकसित कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि संपूर्ण सीवेज प्रभावी रूप से ट्रीट और यमुना में गंदगी न जाए।
सोनिया विहार पुश्ता में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। नानक सर गुरुद्वारा से शनि मंदिर यूपी बॉर्डर तक 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और जाम से निजात मिलेगी। इसे लेकर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के साथ दौरा किया और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमारी दिल्ली सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। यमुना पार, करावल नगर, सोनिया विहार के लाखों लोगों को अब जाम से निजात मिलेगी। मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कहना चाहता हूं कि दिल्ली की ये जो सरकार चुनकर आई है, ये कितनी तेजी से काम कर रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में। उसका उदाहरण है आज हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मंत्री, पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश वर्मा जी। अभी 1 महीना भी लगभग कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, और ये इतनी बड़ी समस्या जमुना पार की थी, जिसको मैंने प्रवेश वर्मा जी के ध्यान में लाया और तुरंत उन्होंने अधिकारियों को बुलाया। पहले फ्लड के अधिकारी आए, सोनिया विहार पुश्ते की पूरी रिपोर्ट लेकर, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए और 2 से 3 दिन के अंदर प्रवेश वर्मा जी ने निर्णय लिया कि वो स्वयं जाकर यहाँ पर इंस्पेक्ट भी करेंगे और इंस्पेक्शन करने से पहले इसका समाधान तैयार किया गया। कल मुख्यमंत्री महोदया के सामने प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री महोदया जी की ओके भी ली। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। जुमे की नमाज से पहले मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी और वक्फ बिल पास होने के बाद प्रदर्शन की आशंका के बीच एहतियातन के तौर पर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। जहांगीरपुरी में नमाज से पहले पुलिस इलाके में पैदल मार्च कर रही थी और ऐसे में साथ ही पत्थरबाजी जैसी घटनाओं से बचने के लिए जहांगीरपुरी पुलिस इलाके में छतों और ड्रोन से निगरानी कर रही थी। विधायक अजय बहावर ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के दौरान 5वां पुस्ता से यमुना खादर्रा तक की वेस्ट वाटर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे भजनपुरा के ए ब्लॉक व बी ब्लॉक में जल भराव की समस्या हो रही थी। 39 लाख की लागत से ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी द्वारा K9 वेस्ट वाटर पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास किया। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पार्षद रेखा रानी जी, मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंघल, विनोद जायस, चौधरी विजेंद्र सहित अनेक वरिष्ठ साथियों की उपस्थिति में यह कार्य प्रारंभ हुआ। एक पाइपलाइन डिस्ट्रॉय हो गई थी जो भजनपुरा पंप डामरी का जो है उससे जो आउटफॉल जाता था हमारा यमुना खादर पे, वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके कारण जब ओवरफ्लो होता था हमारा नाला तो पंप चल नहीं पाते थे। जिस डिस्चार्ज ना हो पाने के कारण बहुत सारी गलियों में पानी जमा हो पा रहा था। हमारी काउंसलर रेखा रानी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष और उनकी सारी टीम लगातार इनका दबाव था कि इसको रिजॉल्व किया जाए। और बड़ी अजीब सी बात है कि एनएचआई और पीडब्ल्यूडी के बीच में काफी दिन तक फुटबॉल चलता रहा। तो मैं स्वयं गया था, माननीय मंत्री आदरणीय प्रवेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमरासू जी को, चीफ सेक्रेटरी जी को और एक्सेस को निर्देश दिए और 38 लाख का फंड इसके लिए उन्होंने तुरंत प्रावधान करके दे दिया हमें। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, तो वहीं आदिशक्ति मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी के साथ माता कालरात्रि का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने आपके बिजली कटौती के दाव पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि विपक्ष कब तक राजनीतिक लाभ के लिए झूठ फैलाता रहेगा। आतिशी ने एसएलडीसी साइट का उल्लेख किया, लेकिन मेरे पास उनका ईमेल है जिसमें कहा गया है कि उनके ट्वीट में संदर्भित कटौती दिल्ली एसएलडीसी साइट पर उपलब्ध नहीं है। जब आप सत्ता में थी तब बिजली विभाग ने लंबे समय तक बिजली कटौती देखी थी। करने की प्रथा कब तक चलेगी? वो कहते हैं हमारे समय में बत्ती बंद नहीं हुई थी, तो आपके माध्यम से पूछिए, तो इसका मतलब 10 साल में एक दिन भी बिजली के नेटवर्क को ऑगमेंट करने के लिए काम नहीं किया गया। अगर वो कहते हैं उनके समय में एक दिन भी बत्ती बंद नहीं हुई,
1 मिनट भी बत्ती बंद नहीं हुई, कभी बत्ती जाती नहीं थी, तो इसका मतलब 10 साल तार ठीक करने के लिए, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, ट्रांसफार्मर का तेल डालने के लिए कभी बिजली बंद नहीं हुई। झूठ बोलकर, मैंने उस दिन भी कहा था, गिद्ध राजनीति, लोगों को डराकर, दंगा कराकर अपनी राजनीति करने के प्रयास को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कभी नहीं चलने देगी। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि जनकपुरी A3 ब्लॉक में स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्घाटन किया। बैंक के सभी कर्मचारियों को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस व नशे के खिलाफ कमर तोड़ अभियान लगातार जारी है। जहां पुलिस एक ओर नशा तस्करों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर तस्करों से बरामद नशीले पदार्थों को नष्ट करने का भी काम कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के इस अभियान की कड़ी में उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में नशे की बड़ी खेप को नष्ट किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के नेतृत्व में पुलिस ने करीब 1643 किलो नशे की खेप को नष्ट किया। नशे की इस खेप की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2642 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस खास मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा कि 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त बनाने का सपना है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने इस अभियान में दिल्ली वासियों से भी सहयोग की अपील की है। देखिए, जो जहां तक ड्रग का सीजर की बात है, उसके बाद हम लोग FSL से रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर लेके हमारी अब ये कोशिश है पिछले 3 साल से और ज्यादा, और पिछले कुछ समय में कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब का ये आदेश भी है कि जितनी जल्दी हम लोग जो सीज हुई प्रॉपर्टी है और खासतौर पे ड्रग्स हैं उनका निस्तारण करें। तो इसके बाद इन ड्रग्स को जो सीज ड्रग्स हैं उनको एक कमिटीज होती है, उनसे इंस्पेक्शन करके और इसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉयल की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो आज भी आपने देखा कि लगभग 1600 केजी से ज्यादा 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये ड्रग्स जलाई गई, जिसमें जिलों का भी सहयोग है, स्पेशल सेल का भी और क्राइम ब्रांच का। और खासतौर में इसमें 518 केजी लगभग जो कोकीन है, जो कि स्पेशल सेल ने पकड़ा था और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह शामिल था। इसके अलावा काफी मात्रा में जब्त की गई जो गांजा, कॉफी, स्ट्रॉ और बाकी हेरोइन, अफीम, ये भी शामिल था। आप सबको मालूम ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया हुआ है, ड्रग फ्री इंडिया। उसी के तहत दिल्ली पुलिस ड्रग फ्री दिल्ली के लिए काम कर रही है और पिछले 3 सालों में बहुत बड़ी बड़ी खेप जो है यहाँ पर चलाई गई हैं और आज भी जैसा आपको मालूम है कि करीब 1600 केजी से ऊपर ये ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2200 करोड़ से भी ज्यादा है। दिल्ली को अगर ड्रग फ्री बनाना है तो बहुत तेजी से दिल्ली पुलिस को काम करना है, जिसको वो काम कर रही है। एक अभियान चलाया गया था कुछ समय पहले, जिसमें 1 महीने तक स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑटो रिक्शाज, टैक्सीज, पान की शॉप्स, जहां जहां पर जो लिंक्स होते हैं ड्रग्स को सप्लाई करने के, उन पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की गई। उसमें सफलता भी मिली। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस जिस तेजी से काम कर रही है दिल्ली को ड्रग फ्री करने के लिए, उसमें हमें सफलता मिली। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने जनता दर्शन में जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को उचित समाधान के लिए निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस भव्य और उत्साहपूर्ण आयोजन में महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों, अध्यापकों, प्राध्यापकों और उत्साही छात्र छात्राओं का समर्पण और परिश्रम स्पष्ट रूप से नजर आया। कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार द्वारा आदरणीय डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की
जयंती पर आयोजित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जयंती और पुण्यतिथि समारोह योजना के तहत इच्छुक संगठनों और संस्थाओं को सहयोग प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राजा सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से आए आगंतुकों से आत्मीय भेंट की। उन्होंने बताया कि इस मौके पर जन समस्याओं, विकास कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा करते हुए उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को समझने का मौका मिला। मशहूर अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध महान अभिनेता मनोज कुमार के निधन से भारतीय सिनेमा ने एक युग पुरुष को खो दिया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। मनोज कुमार को फिल्म करियर में 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जबकि 2016 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं जैसे अमर गीत और देशभक्ति से भरी अनेकों फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति की अलख जगाने वाले सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक मनोज कुमार जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा जगत में राष्ट्रभक्ति की लौ जलाकर आपने मनोरंजन को नई दिशा प्रदान की। प्रभु आपकी पुण्य आत्मा को शांति एवं शुभ चिंतकों व परिवारजनों को यह गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने निर्माण स्थलों पर धूल कम करने के उपायों के सख्त क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बीच एंटी स्मॉग गन का अनिवार्य उपयोग करने का निर्देश दिया। सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार के निधन पर कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया। पंकज कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि मनोज कुमार का जाना फिल्म जगत और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों और प्रशंसकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। वक्फ संशोधन बिल 2025 पहले लोकसभा से पास हुआ और अब दिन रात की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया है। वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट दिया। वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना करोड़ों गरीब, पिछड़े और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए नई उम्मीद की किरण है। अब वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग संभव होगा, शिक्षा, रोजगार और विकास की राह खुलेगी। मुस्लिम समाज की तरक्की की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इस ऐतिहासिक बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर उन्हें याद किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पंकज कुमार सिंह ने लिखा कि अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत करने वाले प्रख्यात राष्ट्रीय कवि, ओजस्वी पत्रकार और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महापद्मभूषण से अलंकृत माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर नमन। आपकी सशक्त लेखनी सदियों तक युवा पीढ़ी के हृदय में राष्ट्र प्रेम, त्याग और समर्पण की अलख जगाती रहेगी। फीस में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल पर अभिभावकों का हंगामा है। बाहरी दिल्ली के पश्चिम बिहार में देखने को मिला है। अभिभावकों का हंगामा पश्चिम बिहार में सेंट फ्रोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। स्कूल प्रशासन पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी का आरोप लगाया। फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने कहा कि अचानक 30% के करीब बढ़ाई स्कूल की फीस और अभिभावकों ने कहा कि मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी की नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। कौन सी क्लास में? 3rd में बेटा पढ़ता है मेरा। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम है सेंट फ्रोबेल सीनियर सेकेंडरी A3 ब्लॉक।
सर एक मिनट सर प्लीज आपको देखिए प्राइवेट बसेस सर फीस के नाम पे तो गुंडागर्दी मचा रखी है स्कूल ने। बुक्स के रेट अपने अकॉर्डिंग तय कर रहे हैं, जो अननेसेसरी चीजें हैं वो भी ऐड कर रखी है बुक्स में। मिसलेनियस के नाम पे एक डायरी और एक आई कार्ड देते हैं, उसके 4200 फीस है। सिर्फ एक डायरी और आई कार्ड के 4200 कहाँ से जायज लगता है आपको कि बच्चा जो डेली की डायरी एंट्री करता है किस दिन क्या लेके आना है, क्या शेड्यूल है, उसके 4200 और 6-6 महीने तक डायरी एम्प्टी रहती है। हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स, हमें एक बार भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो थोड़ा शोर मचाया तो प्रिंसिपल से मिलने दिया गया। वो भी कह रहे हैं दो बंदे करके पेरेंट्स अंदर 2 जने जा रहे हैं। 2 जनों की क्या सुनवाई होगी आप सब मुझे बताओ। सर हम सुबह 10 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ पे। स्कूल वालों से यही कार्रवाई बताई हमने करी है कि आप अपने एनुअल चार्ज बढ़ा दिए इन्होंने, बिना बताए कुछ करे हुए। फीस के लिए इन्होंने डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा दिए, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन फीस बढ़ा दी, इन्होंने कुछ भी ये नहीं करा हुआ। एक बच्चे के लिए कितना एक बढ़ाएंगे ये, हर साल का एक एनुअल चार्ज बढ़ाया इन्होंने, लेकिन 1000 रुपये और 3000 रुपये प्लस कर दिया इन्होंने। और डेवलपमेंट चार्ज के लिए 5000 रुपये इन्होंने प्लस, किसी के 6000 है, किसी के साथ। क्या मतलब है करने का? अगला बच्चा 3 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं किसी के लिए, वो कहाँ से फीस पेड कर पाएगा? आप ये सोचो, इतना महंगा स्कूल कहाँ से अफोर्डेबल हो पाएगा? आप ये देखो ना, आप ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, किससे पूछापाछी तो कर नहीं रहे, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। कुछ भी नहीं सुन रहा है उल्टा। बच्चे यहाँ पे पानी ट्रांसपोर्टेशन, आप देखो मेरे बच्चे के ऊपर स्कूल के अंदर बस के अंदर एल्फी लग गई, हमने तब भी इनको कंप्लेंट करी, सर हो गया होगा। आपकी बसें स्कूल में तो रहती नहीं है, इनकी बसें बाहर यूज होती हैं, बाहर से ये हायर करके यहाँ भेजते हैं। अब बताओ ये कहाँ से समझदारी है? हमने तब भी चुप्पी खा ली, कोई बात नहीं जी, लग गया होगा बच्चों ने आपस में कर दिया, लेकिन बस के अंदर एल्फी कहाँ से आई? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।